Speaker, Haryana Assembly has cleared a 75% quota for locals in private jobs in Haryana. This will, of course, include multinational hub Gurugram, the Deputy Chief Minister announced today. और हरियाणा प्रदेश के अंदर आने वाले समय में जितनी भी एम्प्लॉयमेंट आएगी उसके अंदर हमारे युवाओं को 2/3 में 3/4 हमारे युवाओं को हम रोजगार में रिजर्वेशन दे पाएंगे। हरियाणा सरकार का 75% आरक्षण जिसे लेकर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बड़े बड़े दावे ठोके थे, वो सब अब धरे के धरे रह गए हैं। दरअसल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को हरियाणा सरकार को झटका देते हुए प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण देने वाले कानून को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट का कहना है कि अगर इस कानून को मंजूरी दी गई तो हर राज्य में ऐसा ही करना पड़ेगा और देश के अंदर एक कृत्रिम दीवार खड़ी हो जाएगी जिसकी किसी भी कीमत में अनुमति नहीं दी जा सकती है। हरियाणा सरकार ने नवंबर 2021 में हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम की अधिसूचना जारी की थी। वहीं 15 जनवरी 2022 से ये कानून पूरे राज्य में लागू हो गया था। वहीं फरीदाबाद और गुरुग्राम समेत राज्य के 7 से 8 औद्योगिक संगठनों ने इस कानून को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट में उन्होंने दलील दी थी कि उन पर कर्मचारी की नियुक्ति से जुड़ी शर्तें नहीं लगाई जा सकती। उद्योग कौशल के आधार पर कर्मचारी का चयन करते हैं और अगर नियोक्ताओं से कर्मचारी को चुनने का अधिकार ले लिया जाएगा तो उद्योग कैसे बढ़ेगा। ये कानून उन युवाओं के संवैधानिक अधिकारों का हनन है जो अपनी शिक्षा और योग्यता के आधार पर भारत के किसी भी हिस्से में नौकरी करने के लिए स्वतंत्र हैं। वहीं हरियाणा सरकार का कहना है कि प्रवासी कम वेतन वाले रोजगार के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसी पर नतीजा है कि शहरी इलाकों के निकट झुग्गियां बनाई जा रही हैं और इसके साथ ही विकास के कार्यों के लिए सरकार ने विभिन्न स्थानों पर भूमि का अधिग्रहण किया है। इसी के कारण भूमि के मालिक बेरोजगार हो गए हैं और इस कानून का फायदा इन लोगों को मिलेगा और स्थानीय लोगों में बेरोजगारी कम होगी। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि संविधान में ये स्पष्ट लिखा गया है कि जन्म के स्थान और स्थायी पते के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता है। स्थानीय लोगों को आरक्षण देने के लिए कानून निजी कंपनियों पर लागू किया गया है, लेकिन राज्य सरकार के पास इसका कोई अधिकार नहीं है। ये विषय केंद्र की 21वीं एंट्री का है और ऐसे में राज्य कानून नहीं बना सकता है। वहीं इस पूरे मामले पर दीपेंद्र हुड्डा ने सीएम और डिप्टी सीएम को घेरते हुए कहा कि इस प्रावधान को बीजेपी और जेजेपी सरकार ने मन से नहीं बनाया था या इसकी पैरवी नहीं की गई। इससे ये स्पष्ट है कि बीजेपी और जेजेपी का असली समझौता 5100 पेंशन और 75% रिजर्वेशन का नहीं बल्कि मिलकर खुलकर भ्रष्टाचार करने का था। बहरहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में लिखें।